हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमारा क्लास 11th का पहला चैप्टर चल रहा था, द लिविंग वर्ल्ड। इसका पार्ट 3 है ये इस चैप्टर का, और पार्ट 2 और पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था? हमने पढ़ा दिया था जीव क्या है और जीव विविधता, जीवों में विविधता और नाम पद्धति हमने आपको पढ़ा दी थी। अब आज का टॉपिक है वर्गीकरण। वर्गीकरण इस चैप्टर में क्यों है? तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर अब तक ज्ञात 1.7 से 1.8 मिलियन, क्या बताया था? 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जाति खोजी जा चुकी हैं, है ना। तो अब हम इतने सारे जीवों को, 1.7 मिलियन जीवों को हम अध्ययन कर सकते हैं। इतने सारे जीवों को हम कैसे अध्ययन कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण पद्धति बनाई। वर्गीकरण पद्धति में क्या होता है, हम किसी जीव को, कोई जीव है, अब हम किसी जीव को किसी दूसरे जीव, ये इस जीव को जीव बी, जीव ए नाम दे दिया। तो जीव ए और जीव बी को हम देखेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी समानताएं हैं। इन समानताओं के आधार पर हम इसे एक्स वर्ग में रख देते हैं। ये एक्स वर्ग ऐसा है नहीं, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, कि किसी जीव को दूसरे जीव की समानता के आधार पर, इनमें कौन कौन सी समानताएं पाई जा रही हैं, इसके आधार पर हम इन्हें एक वर्ग में सजा देते हैं, रख देते हैं क्रम वाइज। ये वर्ग हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी जीव होंगे उन्हें एक साथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जीव को पढ़ लो, दूसरे जीव के बारे में हमें अपने आप पता चल जाता है। तो ये होता है वर्गीकरण का कारण, कि किसी जीव को अच्छे से जानने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है, सीधी बात ये होता है, ठीक है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे वर्गीकरण की, कि वर्गीकरण डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को सरलता थे तथा समान गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें रख दिया, अब बी वर्ग बना लेंगे, उसमें रख देंगे, डी बना लेंगे, उसमें रख देंगे, ऐसे रखा जाता है। ये होती है वर्गीकरण की परिभाषा, आपने लिख ली होगी, ठीक है। अब आता है टैक्सॉन। एक नाम होता है वर्गीकरण में, एक नाम होता है टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? अब हमने जो वर्ग बनाए थे वो एक्स वर्ग बनाया था, जिसमें हमने ऐसे जीवों को रखा था। उसे ही हम टैक्सॉन बोलते हैं, वर्गक बोलते हैं, उसे ही हम वर्गक बोलते हैं, ठीक है। वो जो हमने वर्ग बनाया था, ऐसे बहुत सारे वर्ग बने हैं, तो उन्हीं वर्गों को वर्गक यानी कि टैक्सॉन बोलते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, हेडिंग डालेंगे टैक्सॉन और लिखेंगे वर्गक। अब आगे से पॉइंट डाल के लिखेंगे
टैक्सॉन या वर्गक, टैक्सॉन या वर्गक वर्गीकरण क्षेत्र का, वर्गीकरण क्षेत्र का एक ऐसा वर्ग है जिसमें जीवों को समूहों में रखा जाता है। वर्गीकरण क्षेत्र का एक ऐसा वर्ग है जहां जीवों को समूहों के रूप में रखा जाता है। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं टैक्सॉन। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात और है, चलो वो बाद में बताऊँ, आगे वीडियो में बताऊंगा। हाँ, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी, वो वर्गीकरण तथा नाम पद्धति वर्गक के ही आधार है। ठीक है, अगर वर्गक ही नहीं होगा तो वर्गीकरण कैसे करेंगे हम, और जब वर्गक नहीं होगा तो हम जीवों के बारे में समझ नहीं पाएंगे, तो इनका नाम भी कैसे दे पाएंगे हम। इसलिए वर्गीकरण तथा नाम पद्धति वर्गक के ही आधार है। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप लिखेंगे, इसे लिख लेंगे। जीवों के अध्ययन को, जीवों में क्या समानता पाई जाती है, क्या भिन्नता पाई जाती है, जीवों के अध्ययन को हम कहते हैं वर्गीकरण पद्धति। जीवों के अध्ययन को वर्गीकरण ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे जीवों के अध्ययन को कि उसमें कौन सी भिन्नता, क्या पाया जाता है, समानता, उसे ही हम कहते हैं वर्गीकरण पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आता है वर्ग की समवर्ग, जिसे हम कहते हैं कैटेगरी। इसे हम कहते हैं कैटेगरी, वर्ग की समवर्ग, कैटेगरी। ठीक है, तो ये वर्ग की समवर्ग क्या है, तो वर्ग की समवर्ग क्या है इसको मैं अभी बताता हूं। वर्गीकरण में वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न वर्गक याद आया जो हमने अभी पढ़ा था, टैक्सॉन, वर्गक को समवर्ग, वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न वर्गक को
वर्गीकरण का संवर्ग या वर्ग की इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न वर्गक, जो हमने पढ़ा टैक्सॉन, को वर्गीकरण का संवर्ग या इकाई कहा जाता है। ये होता है वर्ग की संवर्ग। तो आपको समझ में आ गया कि विभिन्न आया, यानी कि वर्गक बहुत सारे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सात वर्गक है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं आइए बताते हैं। यहां बता सकते हैं। पहला जाति, दूसरा गण, तो क्या है? सात वर्गक कौन कौन से हैं? ये हैं। पहला जाति, दूसरा वंश, तीसरा कुल, चौथा गण, पांचवा वर्ग, छठा संघ, सातवां जगत। ठीक है, यही है ये वर्गक जिनकी बात हो रही है यहाँ पे। यही है वर्गीकरण करने वाले। ये नहीं होंगे तो वर्गीकरण संभव ही नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? जाति, जगत, इनमें मैंने गोला क्यों किया है? वो मैंने इसलिए किया है कि जाति जो है वो सबसे छोटा, एकदम छोटा, इन सब में सबसे छोटा वर्गक है। सबसे छोटा। सबसे छोटा वर्गक है। जगत जो है सबसे बड़ा है। जाति सबसे छोटा हुआ और जगत सबसे बड़ा हुआ। ये होता है इनके बारे में। अब वर्गीकी संवर्ग में छोटा सा पॉइंट आता है, उसमें होता है वर्ग की पदानुक्रम। तो वर्ग की पदानुक्रम क्या है? तो वर्ग की पदानुक्रम और कुछ नहीं है, यही है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। यही है वर्ग की पदानुक्रम। इन्हीं को मिलाकर वर्ग की पदानुक्रम बनता है। ठीक है, तो ये था हमने पढ़ा वर्गीकरण।
वर्ग जिसे टैक्सॉन कहते हैं, वर्गीकी संवर्ग पढ़ लिया जिसे कैटेगरी कहते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि वर्ग की पदानुक्रम कौन कौन से हैं, ये हैं। उनके कुछ विशेष पॉइंट कौन से थे, जाति जो है वो सबसे छोटा है वर्गक और जगत सबसे बड़ा वर्गक है। ये सब हैं वर्ग की संवर्ग के बारे में। अब इसके बारे में इसके आगे हम एक एक करके इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे ऐसे सबको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इन सबको बनाना तो मुमकिन नहीं है, तो इसके आने वाली, अभी थोड़ा नहीं बना सकते, तो इसके आने वाली वीडियो में इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, इन सब के बारे में आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। उससे पहले आप वर्ग की संवर्ग की डेफिनेशन लिख दीजिए और ये स्पेशल पॉइंट लिख लीजिए, ठीक। और इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उन्हें कृपया देखिए, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ और देखते हैं ANS क्लासेस। थैंक यू।